एवरीवन, स्टडी धावक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं सभी लोग। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टडी धावक में जो हम अभी कर रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया 10th क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन चैप्टर चल रहा है साइंस में केमिस्ट्री का। तो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं और रासायनिक समीकरण इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, ये सब सिखाया था, उसे आप ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आगे का आपको समझ में नहीं आ पाएगा। कल हमारा चैप्टर ये है पूरी तरह से क्लियर हो गया था, मैंने आपको सारे टाइप्स बता दिए थे। आज जो मैंने कल होमवर्क दिया था ये है वो आपका होमवर्क। आई होप आप लोगों ने किया होगा बिना चीटिंग के, और जिसका सही आया आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा आंसर किस किस का ठीक आया है। मैं यहाँ पर आपको एक बार बैलेंस करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि इसको बैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन 6 है एंड यहाँ पे कार्बन सिंगल है, तो क्या है सीधे से पता चल गया बैलेंस करने की जरूरत है। जब पता चल जाए उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें इनकी श्रेणियां बनानी पड़ती है, यानी कि इनको 3 टाइप में बांटना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है हमारे तत्व एलिमेंट्स, जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे ये वो एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या आते हैं हमारे अभिकारक रिएक्टेंट, अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं ये मैंने सब आपको पहले की वीडियोस में बताया है, रिवीजन जरूर करा कीजिए आप लोग। एंड थर्ड है हमारा उत्पाद प्रोडक्ट। इन 3 कैटेगरी में हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए हमारे तत्व अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक कौन से होते हैं, जो इस साइड होते हैं, जो एक साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कहाँ से चेक करते हैं, रिएक्टेंट, क्योंकि जितने रिएक्टेंट में हुए उतने ही हमारे प्रोडक्ट में होते ही हैं। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, कार्बन, सेकेंड है हाइड्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन। कितने हैं हमारे पास एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या चेक करना पड़ता है, रिएक्टेंट में इनकी कितनी संख्या है और प्रोडक्ट में कितनी संख्या है। संख्या मतलब इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन का। कार्बन यहाँ कितने हैं रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में कितने हैं, ये हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कार्बन देखिए रिएक्टेंट में कितने हैं 6 एंड यहाँ कितना है सिंगल 1। बहुत से लोगों ने गलती कर दी होगी, जल्दीबाजी में इसे 2 कर दिया होगा। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, जो ये 2 है ना, ये जिसके साथ लगा होगा, जिसके साथ अटैच होगा, ये उसी का हक होगा, उसके आगे वाले या पीछे वाले का कोई हक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो भी पीछे लगता है ये उस तत्व की कमाई होती है जिसके साथ वो जुड़ा है। ये किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बाद 2 है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो यानी कि ऑक्सीजन की कमाई है और कमाई पर किसी और का हक नहीं होता है। तो इट मीन्स ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होगा, कार्बन के लिए नहीं। जो पीछे लगते हैं वो सिर्फ उसके लिए माने जाएंगे जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और जब हम आगे देंगे तो पीछे तक जाता है, पीछे तक जाता है, क्योंकि हम देने वाले तो देने वाले दिखता है तो सबको मिलता है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर सेकेंड हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं 12 और यहाँ कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितने हैं 6 प्लस 2, प्लस है ना ये, तो आपस में प्लस होंगे, 6 प्लस 2 8 एंड यहाँ ऑक्सीजन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 1। क्यों, क्योंकि ये सिंगल है, 2 तो हाइड्रोजन के लिए, सिंगल के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अकेला खड़े होकर ये बताता है कि मैं सिंगल हूँ। 2 and 1 3। बहुत बड़ी वाली गड़बड़ी है। अब तक तो क्या होता था 2 की 3 की 1 की गड़बड़ी, यहाँ 6 12 8 इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ी है। कोई नहीं, गड़बड़ी तो हमें तो सुधारना आता है, मैम ने बता रखा है कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे इसे बैलेंस करना है, कोई बात नहीं। चलो कार्बन 6 है, वहां कार्बन कमी है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जहां कमी है वहां देना पड़ता है, जितने की कमी है उतने देना पड़ता है। कार्बन यहाँ 6 है बट यहाँ कार्बन सिंगल है, कितने की कमी है 6 की कमी है ना, तो कितने दे हम 6। तो ये अब हमारे कार्बन कितने हो गए, यहाँ तो 6 थे, यहाँ 6 हो गए, नो यहाँ 6 नहीं हुए, यहाँ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट वाला
जब आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मैंने क्या बोला था, जब हम आगे लगाते तो पीछे तक के लिए जाता है, पीछे तक के लिए जाता है, बस प्लस से इधर को, हाँ प्लस तो उनको अलग अलग कर देता है। मैंने प्लस एक ऐसा सिंबल है जो बताता है कि ये दोनों अलग अलग, प्लस से पीछे तक, यानी कि ये 2 तक जाएगा, 2 तक जाएगा तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 बना देगा। एक सेकेंड, डस्टर का रखा मैंने। हाँ तो कितना हो गया था, 6 2 जा 12, 12। देखिए आप कहेंगे कि मैम फिर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लगा दीजिए जो 2 से डिवाइड होकर 6 बना दे, तो हम क्या लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, बट 3 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर तब तक मत लगाइए जब तक कि आपको किसी इवन नंबर से आंसर नहीं मिल जाता। अगर इवन नंबर से आपको आंसर मिल रहा है तो ऑड मत लगाइए, क्योंकि ऑड लगाएंगे तो आगे वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैं अभी आपको अभी बताऊंगी, पहले एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 2 जा 12 हो गया, 12 हो गए। यहाँ कार्बन कितने हो गए, अब यहाँ कार्बन घट गए। पहले एक तत्व को निपटा लो, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चलेंगे, पहले एक को निपटा लेते हैं। तो यहाँ 12 हो गए, अब यहाँ 6, तो यहाँ कितने की कमी हो रही है, 6 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या संख्या लगाएं ऐसे इवन नंबर की 6 से मल्टीप्लाई करके वो 12 हो जाए। तो ऐसी एक ही संख्या हो सकती है 2, क्योंकि यहाँ भी तो इसने 2 से मल्टीप्लाई करा है, बस फर्क ये है इसको 2 पहले से मिला था, हमने 6 दिया, यहाँ इसको 6 से पहले से मिला है तो हम यहाँ इसको कितने दे दें, 2। तो 2 6 जा 12 या 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 हो गए। पहले एक तत्व को देख लिया, फिर आगे चलना, ठीक है। बहुत से लोगों ने जल्दीबाजी में एक साथ निपटाने की कोशिश करी होगी। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, बैलेंस, बैलेंस, कार्बन हमारे बैलेंस हो चुके हैं। अब अगले में चलते हैं, अब आती है बारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं रिएक्टेंट में, 12, और वहां कितने हैं, ओनली 2। तो कहाँ जहां कमी होगी वहां दिया जाएगा, यह कमी है, ठीक है। कितने की कमी है, कितने है 12, तो हमें कितने की कमी है, 12, 12 लगा दें, 12 लगा देंगे तो 12 2 जा 24 हो जाएगा। ऐसी संख्या, ऐसा इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होकर 12 बना ले, 6 2 जा 12, क्योंकि ये दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 2 जा 12। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने होंगे, 12, 2 तो थे, 1 और लगा दो, 12, बैलेंस, श्योर, चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 6 2 जा 12, सॉरी कार्बन 6 2 जा 12, ओके। हाइड्रोजन 12 2 जा 24। आप कहेंगे ऐसा कैसे, देखिए मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट लगता है वो लास्ट तक जाता है, लास्ट तक जाता है, लास्ट का मतलब ये 6 तक का जाएगा ये। अब इस 6 तक का जाएगा तो बीच में तो हाइड्रोजन 12 लेके बैठा है। अब हाइड्रोजन 12 लेके बैठा है तो 12 तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा ही, ऑब्वियसली करेगा मल्टीप्लाई। तो 12 पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, कितने हो गए, 24। हाइड्रोजन यहाँ पे 24 हो चुके हैं, 24, और वहां हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो क्या करें, उसको 24 बनाना पड़ेगा। तो 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 को हटा के अब ऐसी संख्या लगानी पड़ेगी जो 2 से डिवाइड होकर 24 बना दे। तो ऐसी कौन सी इवन नंबर है बताने जरा, जो 2 से डायरेक्टली डिवाइड होकर 24 बना दे, 12, यस, 12 2 जा 24। देखो यहाँ भी वैसा ही हुआ, यहाँ 2 इसको था, सॉरी यहाँ 12 इसको पहले से दिया था, हमने 2 लगा दिया, यहाँ इसको 2 पहले से मिला है तो हमने 12 लगा दिया, जैसे कार्बन में हुआ था। तो 12 2 जा 24। अब देखते हैं, ठीक है, 6 2 जा 12 कार्बन, 6 2 जा 12 कार्बन, 12 2 जा 24 हाइड्रोजन, 12 2 जा 24 हाइड्रोजन। अब अगली बारी चलते हैं हमारे ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन भाई को देखते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन यहाँ कितने 8, वहां 3 थे है नहीं, क्योंकि अब हमने इतनी ज्यादा इक्वेशन कर दी कि अब उनकी संख्या चेंज होगी। तो चेक करते हैं, 6 यहाँ थे, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने कहा था पीछे तक जाएगा। तो 6 2 जा 12, 12 and 2 14 हो चुके हैं, 14, क्योंकि हमने कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया था ना, तो उनके साथ साथ ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है। तो 6 2 जा 12 2 14। अब यहाँ देखते हैं कितना है, 6 2 जा 12 12 कितने हो गए, प्लस, हाँ प्लस 12 भी है, 12 भी है, वाई ये तो मल्टीप्लाई होकर 12 यहाँ बने, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, 12 यहाँ से निकला और बीच में प्लस है, और 12
हाँ ये मैंने क्या कहा था, फर्स्ट लास्ट वाले तक का जाएगा, तो ये टोटल 12 जाएगा, तो 12 यहाँ से निकला, 12 + 12 24, 24 गड़बड़ी, जहां कमी है वहां दिया जाएगा। यहाँ तो चलो 24 मिल गया, अब इसको हम मिटा के नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमें और प्रॉब्लम होगी। तो अब किसके पास कमी आ रही है, इधर देंगे, कितने देंगे कि ये 14 है 24 बन जाए, ऐसी संख्या बताओ कि ये 14 है तो 24 बन जाए। यहाँ पर आप लोग अलग अलग नंबर लगाएंगे। तो सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले इसको चेक कर लो कि यहाँ कितने बन रहे हैं, 6 2 जा 12 बन रहे ना, तो 12 यहाँ से निकला, 12 यहाँ से निकला, यहाँ से सिर्फ 2 निकल रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा कहें कि यहाँ 12 बना दे, है यहाँ 12 तो है हमारे पास, तो ऐसा कुछ करते हैं कि हम इसको 12 बना देते हैं। क्या करें, मन लगा दे आगे से, बिना वजह तो हम वन नहीं लगा सकते हैं। ऐसा इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होकर 12 बना लेता है, और वो है 6, तो हमने लगा दिया 6, तो 6 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा और यहाँ से भी 12 निकला, 12 बीच का प्लस उतरा, 12 + 12 24 हो गया बैलेंस। आया समझ में? देखो अच्छे से एक बार मैं और समझा देती हूँ। सबसे पहले एक एक तत्व को लेके चलेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले दिया एलिमेंट्स में वो देखेंगे। कार्बन हमारे पास थे पहले 6, वहां थे हमारे पास 1, तो यहाँ पे 6 के साथ सॉरी उसको हमने क्या करना था, 6 लगा, तो डायरेक्टली हमने 6 लगा दिया। 6 लगाने के साथ साथ तो पीछे के साथ मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये संख्या पीछे तक जाती है, तो यहाँ पे 12 बना, यहाँ पे हमें 12 की जरूरत थी तो हमने 2 लगा दिया, तो 12 यहाँ भी बन गए। फिर हाइड्रोजन की बारी आई, क्योंकि हाइड्रोजन के आगे हमने कार्बन के लिए 2 लगा दिया था, तो हाइड्रोजन ने सीधे सीधे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 24 बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो रहे थे, तो ऐसा इवन नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा और 24 बना दिया। फिर आते हैं ऑक्सीजन की बारी, हमने इतना मल्टीप्लाई कर दिया था कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा था। 6 थे, 2 के साथ इसने मल्टीप्लाई करा, यहाँ से 12 निकाला, ठीक है। 12 यहाँ पे पहले 2 ही थे, तो यहाँ से 14 निकला। फिर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन ने यहाँ पर भी इसने 12 बनाया, यहाँ पर इसने 12 टोटल इसके 12 आ ही रहते, तो 12 12 24। अब हमें यहाँ 24 करना था, तो हमने इसके आगे 6 लगा दिया ताकि हमें दोनों तरफ से 12 मिल जाए। तो इसका मतलब ये हो चुका है बैलेंस। आया समझ में? इस तरीके से किया जाता है। अगर आप लोग जल्दीबाजी करेंगे, पहले को करा ठीक उसके बाद दूसरा, फिर चाहे पहला बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, ऐसा मत कीजिए। एक एलिमेंट को पहले अच्छे से समझा लीजिए, सुधार लीजिए, वो बैलेंस हो जाता है, अगला ऑटोमेटिक बैलेंस होता जाएगा। हाँ कभी कभी ऐसे कुछ केमिकल इक्वेशन होते हैं जो कि एकदम से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हमें पहले तो सबसे पहले चेक कर लेना कि एक बार में हो रहा है, एक बार में मतलब कि एक एक तत्व करके हो रहा है। अगर पहला तत्व हो गया, फिर दूसरा तत्व हो गया, तीसरा तत्व, जैसे मैंने अभी समझाया, ऐसे हो रहा है तो ओके है, ऐसे नहीं हो रहा है तब आप अपना मेथड बना सकते हैं। कैसा मेथड कि पहले आपने कार्बन करा, फिर उसके बाद डायरेक्ट हाइड्रोजन पे चले गए, डायरेक्ट ऑक्सीजन पे चले गए। कुछ कुछ होता है ऐसे केमिकल इक्वेशन जिनको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, बट ये सब कुछ आपका डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस में, कितनी आप प्रैक्टिस कर लें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आता जाएगा। आपकी बुक होगी, बुक नहीं है तो ऑनलाइन आज का जगह फोन है, आप गूगल से निकालिए, क्वेश्चंस निकालिए, समझाने का तरीका मैंने बता दिया है। और अच्छे से समझना है, पुरानी वीडियो और देख लीजिए, एक बार समझ जाइए और फिर क्वेश्चन निकालिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपका, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो चलो फिर ये मिटा देती हूँ। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है हमारा, आज से जो हमारा है सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार और धातु। लेकिन सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर की कुछ चीजें और रह गई थी, मैंने कल देखा, मुझे आपको वो भी बतानी है, पर मैं वो अच्छे से क्लियर कर लेती ताकि अब हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो जाए। इसमें एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है ताकि हमें प्योर मैग्नीशियम मिल सके। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट चैप्टर में देखिएगा, फर्स्ट में ये इस टाइप का कोई एक चित्र टाइप का बना रखा है, ये बर्नी ली है, ये आग टाइप के ऐसे कुछ जलाया, आप देखना उसमें ये इस टाइप का मैग्नीशियम रिबन बना है, जलता हुआ, चिमटे से पकड़ा है।
कुछ इस टाइप का चिमटे से पकड़ के ऐसे जलाया हुआ है। अब एक बार चेक करना, यहाँ पे एक प्लेट बनाई है जिसमें ये मैग्नीशियम रिबन, शुद्ध मैग्नीशियम रिबन आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में देखना ऐसा कुछ चित्र होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। ये होता है हमारा मैग्नीशियम रिबन, इसे कहते हैं हम Mg रिबन। इसे साफ क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना, उसके ऊपर बहुत से धूल के कण चिपक जाते हैं, गंदगी चिपक जाती है और कुछ जल के कण मतलब पानी वानी, कुछ नमी वगैरह रह जाती है या फिर धूल वूल के कण रह जाते हैं। तो उसे साफ करके शुद्ध मैग्नीशियम, ये वाला जो निकल रहा है ना, ये जलकर, ये हमारे प्योर मैग्नीशियम है, ठीक है, ये हमारा प्योर मैग्नीशियम निकला है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसे इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसमें जो भी धूल के कण और नमी के कण है उसे साफ कर दिया जाए, ताकि हमें शुद्ध बिल्कुल प्योर मैग्नीशियम प्राप्त हो सके। आया समझ में? नंबर 1। नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को किस में जलाया जाता है? आग में। आग में मत करना, हवा में। हवा में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, खुले में जलाया जाता है जहां पर ऑक्सीजन मिले, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कहीं नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है मैग्नीशियम के लिए, तभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो है ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है। ये है हमारा मैग्नीशियम, ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है हमारी एयर की उपस्थिति में जल रहा है, तो इसे कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, ये शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायु में रिबन को जलाते हैं साफ करने के बाद पहले, ठीक है। मैंने कल वाला बता दिया था ना कि सांस लेने से वो हाँ वो वाला तो हो गया था। तो हाँ ये रह गया था हमारा इस चैप्टर में। हाँ अब याद आ गया मुझे, कुछ चीजें आपको लिखानी है, वो आप जरूर लिख लीजिए। कुछ ऐसे हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, या फिर जिन्हें आप कहेंगे क्या, कंपाउंड्स है, यौगिक है, जिनके सूत्र लिखना आपको आते हैं। एग्जाम्स में सूत्र लिखना आते हैं, यानी कि उनके प्रतीक चिन्ह लिखने के आते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का H होता है, इसी तरीके से। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। आ क्या सकता है, आपको ये याद करने भी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मैं बता दीजिए। केमिकल आपको बैलेंस करना है ना, तो ये पूछेगा कि बेरियम क्लोराइड को जल की उपस्थिति में या फिर बेरियम क्लोराइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है और उसके बाद हमें बेरियम सल्फेट मिलता है। अब आपको बेरियम का ही नहीं पता, बेरियम के क्या होता है फॉर्मूला, सल्फेट का नहीं पता, तो कैसे लिखोगे आप तो सीधे ऐसे पूछेगा वो, तो बेरियम क्लोराइड क्या लिखोगे जब आपको ना बेरियम का पता ना क्लोरीन का पता, ऐसे तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिखा दे रही हूँ ताकि याद रख लीजिएगा। ये एग्जाम्स में इस तरीके से आपको काम आएंगे, ये डायरेक्टली भी कुछ पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको जो याद करना वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मैंने कल भी लिखा था कि ग्लूकोज का तो डायरेक्ट पूछता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा या फिर ग्लूकोज, या तो ये पूछ सकते हैं ग्लूकोज को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, और क्या मिलता है ये मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट को लास्ट के साथ मैच कर देगा, बच्चे को एक दूसरे के साथ। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ग्लूकोज का हमारा C6H12O6। सेकेंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अगला हमारे पास जल का होता है H2O, और कौन सा होता है, बेरियम ना। बेरियम का तो तुम्हें हाइड्रोजन से लेकर मैंने जिंक तक का याद करने के लिए कहा, वो तो याद ही होना चाहिए। बेरिलियम का बताती हूँ, बेरिलियम BE, बेरिलियम BE। फिर यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। फिर अगला नमक का होता है NaCl, नमक का होता है हमारा NaCl। और होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शुष्क चूना और बुझा चूना। पहले लिख लीजिए ड्राई, पहले शुष्क CaO, फिर एक होता है बुझा चूना।
CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं होल ट्वाइस। अभी मैं आपको ये बता दूं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, पहले आप ये फटाफट उतारिए, फटाफट, और लिखवाने मुझे। लिखिए नहीं, वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको जल्दी से शुष्क चुना और भुजा चुने का तरीका बता देती हूँ। शुष्क चुना आपने देखा घर में पुताई होती है, पुताई होने से पहले हम लोग व्हाइट कलर का एक चूना लेकर आते हैं घर में पुताई करने के लिए। तो उसको जब हम मार्केट से खरीद कर आते हैं ना, वो कैसा होता है, ड्राई होता है ना, बिल्कुल ड्राई। तो उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क चूना। उसका होता है फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें कैल्शियम है और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना है, इसलिए उसका नाम क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, एक तरीके का चूना है जो कि घर में पुताई के लिए काम आता है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है, एक तत्व है एक्स, उसका यूज सफेदी के लिए किया जाता है। तो सफेदी के लिए किसका यूज किया जाता है, बुझे चूने का, सॉरी शुष्क चूने का। सफेदी के लिए किसका यूज किया जाता है, शुष्क चूने का, क्योंकि वो जो है सफेदी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसका है CaO। लेकिन क्या आप उसे लाते हैं और सीधे दीवार में लगा देते हैं, ऐसा तो नहीं होता, वो तो पूरा ड्राई है, ड्राई कैसे लगेगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम उसमें पानी मिलाते हैं ना पानी, और जब पानी मिलाते हैं तो उसका एक गाढ़ा सा घोल बनता है, तो उसे कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना। जब उसमें पानी मिलाते हैं ना तो वो बुझ जाता है, क्योंकि चूना है ना, चूने में बहुत ज्यादा हीट होती है। कभी आप देखना चूने के अंदर हाथ डालना, इतनी ज्यादा हीट होती है कि आपका हाथ में ऐसा लगेगा जैसे जल रहा है। तो चूने में हीट होती है, उसे हीट को कम करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, पानी, पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद उसका घोल बनाया जाता है, तो उसमें जब जल मिला दिया जाता है तो उसको बन जाता है हमारा बुझा चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaO तो पहले से था, लेकिन H किसकी उपस्थिति बता रहा है हमें, जल की, पानी की, तो ये बन जाता है हमारा बुझा चूना। तो क्वेश्चन ये बनता है, ऐसा एक्स तत्व है जिसका यूज सफेदी के लिए किया जाता है, CaO। उस एक्स तत्व का नाम लिखिए और सूत्र लिखिए। जब उस एक्स तत्व की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, सॉरी, उस एक्स तत्व की जल के साथ अभिक्रिया करके दर्शाइए। तो उस टाइम में क्या करना, आप CaO लिख लेना, क्योंकि वो एक्स तत्व क्या है, CaO, जो सफेदी के लिए काम आता है। उसने कहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके दिखाइए, तो H2O इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बुझा चूना। Ca इन दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, प्लस H2 एक्स्ट्रा निकलेगा, हाँ, यहाँ से H2 एक और निकल जाएगा, ना सॉरी, ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार है ना, प्लस O2। आ गया समझ में। तो ये इस तरीके से होता है शुष्क चूना और बुझा चूना। और एक होता है नाइट्रिक अम्ल, एक है हमारा नाइट्रिक अम्ल। HNO3, नाइट्रिक अम्ल का हमारा HNO3। और है हमारा मेथेनॉल। मेथेनॉल का यूज किस में होता है पता है, शराब बनाने में, जहरीली शराब बनती है इससे। मेथेनॉल का है CH3OH, CH3OH। और एक लिखिए सल्फेट, SO4। कोई भी क्वेश्चन पूछ दें, क्लोरीन सल्फेट, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 लगा देना उसके आगे, सीधे सीधे पूछा, क्लोरीन सल्फेट ClSO4, बेरियम सल्फेट BeSO4, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, आ गया H2SO4। उसी की तरह एक और आता है हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड का होता है OH, 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 बस इसमें उल्टा कर देना, हाइड्रो मतलब H, ऑक्सीजन मतलब O, HO होना चाहिए था बट उल्टा हो जाएगा, OH, OH। कुछ भी पूछ रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BeOH, CaOH, ClOH, ऐसे बनाते जाना। ये बहुत बहुत हेल्प करेगा। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि बेरियम सल्फेट को हमने जल के साथ मिलाया, उसे हाइड्रो ऑक्साइड बना, तो ये याद कर लेना। फिर उसके आगे वो बेरियम पूछे, क्लोरीन पूछे, सोडियम पूछे, OH, SO4 लगाते जाना। आगे समझ, और कुछ कुछ याद कर लेना। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना, इसलिए मैंने आज ये बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रिवीजन करते चलना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ये वीडियोस आगे लोगों तक भी पहुंचे और लोगों की हेल्प हो सके। और कमेंट जरूर करना किस किस लोगों के आंसर सही था फर्स्ट क्वेश्चन का। तो मिलते हैं कल इसी समय पे, तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।